ठीक है, तो ये क्या पूछा है, एक बार फिर से रिपीट करो। अच्छा देखो, उसमें ऐसा है, उसने पूछा है कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल इस तरह से हैं, एक आपका इस तरह से बेंजील क्लोराइड और एक है हमारा इस तरीके से एलिल क्लोराइड, है ना। एलिल और बेंजील में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड SN1, ये कह रहे हो ना। देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले SN1 की बात किया है तो माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही Cl को आप यहाँ से एलिमिनेट कराओगे तो ये तुरंत यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। और जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें क्या मिल जाएगी, रेजोनेंस दिख रही है, रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस इसमें आ जाएगी। अगर रेजोनेंस आ जाएगी तो होगा क्या कि अब जो रिंग का पाई बॉन्ड है ये वाला, है ना, एक बार फिर से इसको बना लो, ये जो रिंग का पाई बॉन्ड है ये तुरंत अब शिफ्ट होगा बाहर की तरफ, यानी -R, है ना, इधर की ओर शिफ्ट होगा। जब इधर की ओर शिफ्ट होगा तो क्या बनाएगा, एक नया रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और ये जो है वो आपको डबल बॉन्ड CH2 बना के दे देगा। ठीक है, इस तरीके से बाकी जो दो बॉन्ड हैं वो एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, इसी तरीके से और भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये रेजोनेंस को ऐसे लिखते थे ना, ऐसे। तो अब इसमें क्या होगा, एक और, ठीक है, अब जैसे ही ये वाला इधर की ओर शिफ्ट होगा, है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसकी एक और बन जाएगा इस तरीके से, एक और बनेगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो वो क्या बनेगा, वो ऐसे बनेगा। अब की बार ये वाला शिफ्टिंग, ये वाली इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज। तो अब दोनों अर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड की मूवमेंट हो गई और पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट हो गई। तो अब ये टोटल देखो कितने बन गए, टोटल हमारे पास 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो जब ये SN1 में जाएगा तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे CH2 पॉजिटिव ये बनाएगा। इसके केवल एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाए और जैसे उधर की ओर शिफ्ट होगा तो अब यहाँ क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव एंड अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि CH2, सॉरी नॉट CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, या इसको ऐसे बना सकते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। बस इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई भी हमारे पास इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो एक लाइन याद रखो कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे, मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो यहाँ कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, है ना, वो फास्ट रिएक्शन, SN1 में उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि रिएजेंट से इंटरमीडिएट बनने की जल्दी रहेगी इसको। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल है तो जितनी जल्दी ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो सिंपल सी बात थी ऐसी। यही सेम ट्रिक या सेम पॉइंट वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो जब हमसे कहा जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में टर्सरी सबसे ज़्यादा SN1 में रिएक्टिव है। रीज़न ये है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो वो स्टेबल बनता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से ऐसा होता है, यानी कुल मिलाकर के कार्बोकेटाइन के स्टेबलाइजेशन का ही सारा खेल है। अगर स्टेबलाइजेशन अच्छा हुआ तो
रिएक्शन फास्ट जाएगी SN1 में। एक और क्वेश्चन था ना कोई, दो दे रखा है ना, अच्छा देखो वन ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, चलो 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन ना, यही है जो लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है, देखो अगर इसका SN1 लिख जाए तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो ये 1 ब्रोमो, ये है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक। अब इसको कह रहा है SN1 रिएक्शन शो करानी है। SN1 का मतलब पहले आपका ये हेलोजन लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप Lg, ठीक है। यहाँ से रिमूव हुआ, जैसे रिमूव होगा माइनस के फॉर्म में यानी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो तुरंत यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यही पे सारा खेल है, कार्बोकेटायन का ही तो सारा खेल है। ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है CH3। एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है जो भी विजिबल नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो विजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखो ध्यान रखो कि अगर कभी कार्बोकेटायन मान लो हमारा प्राइमरी है, अगर कार्बोकेटायन प्राइमरी है तो कार्बोकेटायन प्राइमरी है और उसके ठीक नेबरिंग कार्बन जो अल्फा वाला कार्बन है वो या तो सेकेंडरी है या तो टर्सरी है, तो इन केसेस में ना रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट होता है। अगर कोई कार्बोकेटायन प्राइमरी है और उसके नेबरिंग में या तो सेकेंडरी है या तो टर्सरी कार्बन है, तो वहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। किसी न किसी तरीके से रीअरेंजमेंट करा करके वो प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करेगा। सेम केस यहाँ पे है। तो रीअरेंजमेंट किसका, रीअरेंजमेंट दो ही लोगों का होता है, या तो पूरा मेथिल ग्रुप रीअरेंज होता है, अगर टर्सरी है नेबरिंग में तो मेथिल ग्रुप पूरा शिफ्ट होता है, अगर नेबरिंग में सेकेंडरी है तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। इसको हाइड्राइड आयन शिफ्ट कहते हैं या हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट दो तरीके से होता है, या तो फिर CH3 का अरेंजमेंट, ये तो हाइड्रोजन का। तो देखो इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल है, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये वाला जो है वो आपका टर्सरी है, टर्सरी है ना, 1 2 3, हाँ टर्सरी है ये। हमें थोड़ा एक वर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वाटर्नरी होना चाहिए, क्योंकि कार्बन एल्केन की बात कर रहे हैं, क्वाटर्नरी और ऐसे। अब प्राइमरी लिए हैं तो प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मेथिल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक टर्सरी है, तो यहाँ टर्सरी है तो टर्सरी से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहाँ होता तो मेथिल शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा और किधर की ओर शिफ्ट होगा, यहाँ पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट, इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन, 1 2 हाइड्राइड आयन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट है ना, या हाइड्रोजन शिफ्ट भी कह देते हैं, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे H कनेक्ट हो गया है ना, यहाँ पे H कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही H यहाँ पे कनेक्ट हुआ तो ये प्लस कहाँ चला जाएगा, ये प्लस चला जाएगा इस जगह पे, है ना। ये तो पहले क्या था, ये पहले ये था सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन, अब क्या हो गया, ये टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया। तो ये ज़्यादा स्टेबल है ना। तो अब यहाँ पे आगे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे तो आराम से वर्क कर जाएगा CH3 और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ऐसा। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट न हुआ होता और इसी पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया होता तो क्या बनता, तो सिंपल एक कार्बोकेटायन था जो नॉर्मल होना चाहिए, और उसी पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया। तो दो प्रोडक्ट बनते, एक ये प्रोडक्ट बनता है, एक ये प्रोडक्ट बनता। अब ध्यान से देखो कि इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि टर्सरी है ये। तो टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना, मेजर होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर होगा। इसीलिए उसने कहा है कि दोनों बनेंगे, लेकिन कौन मेजर कौन माइनर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें अब सपोज इस तरीके से कोई
कंपाउंड है CH3 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 है ना, सीधा क्वार्टरनरी साइड में है, CH2 एंड Cl क्वार्टरनरी है ना, प्राइमरी के ठीक नेबरिंग में क्वार्टरनरी है, या सेकेंडरी के फिर ठीक नेबरिंग में क्वार्टरनरी है। अब जब ये Cl यहाँ से रिमूव होगा, तो जब Cl यहाँ से रिमूव होगा तो Cl के लिए क्या, ये Cl माइनस यहाँ से रिमूव हुआ, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में लिविंग बाहर हुआ, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो जब प्लस चार्ज आएगा, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ये दोनों CH3 यहाँ पे हैं और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यही बनेगा। अब इसके नेबरिंग में ऐसा कोई नहीं कि हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे होता तो हाइड्राइड शिफ्ट होता, हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी है शिफ्टिंग की, मैथल शिफ्ट। तो अब यहाँ पे होगा 1 2 1 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक से दूसरे बिल्कुल नेबरिंग शिफ्टिंग होती है। 1 2 मैथल शिफ्ट, 1 2 मैथल शिफ्ट इसको कहा है, उसे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट कहते थे, इसे 1 2 मैथल शिफ्ट के नाम से जानते हैं, बिना शिफ्टिंग के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट यानी हाइड्रोजन शिफ्ट वहाँ हुई थी, यहाँ पे मैथल शिफ्ट हो रहा है। तो अब होगा क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है, सॉरी मैथल ग्रुप है, ये वाला, ये अब शिफ्ट हो जाएगा किस पे, अपने नेबरिंग पे। और जैसे ही नेबरिंग पे शिफ्ट हुआ तो बनेगा क्या, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 1 2 3, ये 1 2 3, ये भी ये CH2 था हमारा, और यहीं पे क्या आके जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, है ना। ऑलरेडी यहाँ पे एक CH2 लगा हुआ था। कार्बन देख लेना, ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा ऐसे बनेगा, नहीं थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक, साइड में नहीं जुड़ना चाहिए, है ना। पूरा बनाते हैं, ऐसा था, ये हमारा CH2 था। अब इसी CH2 से ये वाला मैथिल आके जुड़ जाएगा, एक लाइन में जुड़ेगा ना, CH3 यहाँ पे जुड़ गया। तो अब यहाँ पे एक ही तो बचा, अब ये जो बैलेंसी फ्री हुई CH3, यहाँ ये वाला CH3 यहाँ से ट्रांसफर हो गया ये वाला, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब ये क्या हुआ, ये टर्सरी है, पहले क्या था, ये प्राइमरी था, क्या बन गया, टर्सरी बन गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए तो आराम से एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये CH3 है, ये CH2 है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक। ये वाला मेजर होगा, यहाँ पे मेजर। तो दो तरीके होते हैं, या तो मैथल शिफ्ट हो रहा हो या तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा हो। अब देख तो उसमें है क्या क्या शिफ्ट हो सकता है ना। अगर यहाँ पे टर्सरी है या सेकेंडरी है तो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, लेकिन अगर क्वार्टरनरी है तो क्वार्टरनरी के केस में हमें फिर मैथल शिफ्ट कराना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो ये बहुत अच्छी रीअरेंजमेंट कहा जाता है इसलिए, ठीक है। इतनी सी बात थी इसमें।